डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मंत्री लखनलाल देवांगन अस्पताल में घायलों से मिले। अस्पताल में प्लांट हादसे के घायलों का हालचाल जाना। मंत्री ने डॉक्टरों को दिए बेहतर इलाज के निर्देश। रायपुर से हुई ऑनलाइन स्वगणना अभियान की शुरुआत। सीएम साय ने अभियान का शुभारंभ किया। सीएम साय ने खुद भरी अपनी जानकारी। प्रयोगशाला परिचारकों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम साय ने बांटे चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र। युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राजनांदगांव में 136 नई सहकारी समितियों की शुरुआत। किसानों को खाद बीज और ऋण में मिलेगी सुविधा। नई समितियों से किसानों को मिलेगा लाभ। बस्तर संभाग में मनाया जा रहा अमा जोगानी पर्व। प्रकृति से अनुमति लेने की परंपरा। डोबरा तक निकाली जाती है गाथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कोटबहरा जंगल में जंगली हाथी के हमले में 28 वर्षीय युवक केशव की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक काम से घर लौट रहा था, तभी हाथी ने उसे पटक कर कुचल दिया। घटना की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रतापपुर और सूरजपुर वन परिक्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण सहमे हुए हैं और प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। सूरजपुर के अंबिकापुर प्रतापपुर स्टेट हाईवे पर ग्रामीणों ने हाथी के हमले में युवक की मौत के विरोध में चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कल्याणपुर चौक पर शव रखकर वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि हाथियों की मौजूद के बावजूद विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 399 नवनियुक्त प्रयोगशाला परिचारकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने 2 महीने के भीतर उच्च शिक्षा विभाग में दूसरी बार नियुक्ति पत्र सौंपने पर खुशी जाहिर करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कि हमारे बेटा बेटियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक के पद निकले थे और जिसकी परीक्षा हुई व्यापम के द्वारा, और आज जो नवनियुक्त प्रयोगशाला परिचारक हैं ऐसे 399 हमारे बेटा बेटियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। तो हम सभी 399 बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और उनके परिजन भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके बेटा बेटियों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। और एक जिम्मेदारी के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारे बेटा बेटी काम करेंगे। और हम व्यापम को भी और उच्च शिक्षा विभाग को भी इस नियुक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह कानून सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा।
दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जताई है कि इससे आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान और उनके रूढ़िगत कानूनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं सरकार ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। देखिए, यूसीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा, क्योंकि हमारे 41 जनजाति है यहाँ। सबकी अपनी रूढ़ी है, सबकी अपनी परंपरा है, अपनी अलग पहचान है उनके, और रूढ़ी से ही वो गवर्न होते हैं। सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानती है। अब सबको एक करेंगे, एक ही प्रकार के रीति रिवाज। पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग रीति रिवाज है, एससी में भी अलग अलग रीति रिवाज है, अपर क्लास में भी देखेंगे तो उसके अलग अलग रीति रिवाज है। तो सब एक ही प्रकार के रीति रिवाज थोड़ी है। अब सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? सब अपनी परंपरा छोड़ देंगे क्या? हमारी जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, रूढ़ी है, परंपरा है, सब जातियों का अलग अलग है। हिंदुओं में भी है, आदिवासियों में भी है, अनुसूचित जाति में है, आपके जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सबकी अपनी परंपराएं हैं। उसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। इसका क्या अर्थ है, यूसीसी क्या मतलब है ना? ये कह देना आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित होगा तो हमारी जो जनजाति है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि किसी को इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी स्वतंत्रता में मतलब दखल नहीं होगा। और हम लोग अभी कैबिनेट में यूसीसी लाने का निर्णय लिए हैं और इसकी समिति बनेगी। एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज हैं मैडम देसाई, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो आने वाले समय में सभी वर्गों से विचार विमर्श करेंगी और तब जाके एक प्रारूप तैयार होगा और फिर वो विधानसभा में वो आएगा। वो हर चीज़ में भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है, क्योंकि देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी विश्वास खो चुके हैं। इसलिए उनसे हम चाहेंगे कि एक सशक्त विपक्ष की भांति उनको व्यवहार करना चाहिए और इस तरह से व्यवहार करने में उन्हीं का वजन कम होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 20 अप्रैल से 15 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। वहीं राज्य में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल असर को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी, हमारे पास भी कई अभिभावकों के फ़ोन आए हैं और हम भी अनुभव कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए 20 तारीख से छुट्टी करने जा रहे हैं। जी, हमारे पास फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।